इंडस्ट्री एज माय करियर। और यकीन मानिए दोस्तों, पहले दिन पहले पल जब से डिसीजन लिया, तभी से एज अ फुल टाइमर इस बिजनेस को कर रहे हैं। यहाँ फर्क है एक पार्ट टाइमर, एक फुल टाइमर और एक सम टाइमर में। बात करते हैं पहले सम टाइमर की। सम टाइमर्स वो होते हैं जिनके मन में कभी कभी ख्याल आता है, कभी कभी ख्याल ये आता है कि आज तो हम कुछ करके दिखाएंगे, आज तो हम इस मीटिंग से मोटिवेट हो गए हैं, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, चलो काम करते हैं। और कुछ दिन, कुछ पल काम करने के बाद उनको ये महसूस होता है कि नहीं यार, थोड़ा आराम कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कछुए और खरगोश की कहानी में वो खरगोश था, थोड़ा सा दौड़ता था और आराम करने बैठ गया था। तो यहाँ अगर आपको आगे बढ़ना है और अगर आपको ये लगता है ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग के उन 8 फायदों में से एक फायदा जो है पार्ट टाइम कर सकते हैं, तो इसे पार्ट टाइम ही करना है। दोस्तों, अगर मैं इस बिजनेस को ऐसे कर रही होती, मैं और प्रीत ने इस तरीके से शुरुआत की होती कि चल कोई बात नहीं, आज आराम करते हैं, कल काम कर लेते हैं, देखते हैं कोई मिलने का टाइम दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अब लोग ही टाइम नहीं दे रहे तो हम क्या करें बताओ। सॉरी दोस्तों, कोई ऑप्शन ही नहीं था। सम टाइमर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अच्छा होगा ना करें, क्योंकि सम टाइमर्स वो लोग होते हैं जो अंत में निराश होकर ये कहते हैं हमने भी करके देख लिया, कुछ नहीं रखा है इसमें, कुछ नहीं होता है इसमें। तो सम टाइमर ना होके एटलीस्ट पार्ट टाइमर बनिए। पार्ट टाइमर्स कौन होते हैं? पार्ट टाइमर्स वो होते हैं जो अपना एक स्पेसिफिक समय निश्चित कर लेते हैं। समय निश्चित करना बोले तो मुझे रोजाना 9 to 6 जॉब करने के बाद 7 बजे तक मैं फ्रेशन अप होता हूँ, 7 से 10 बजे तक का टाइम मेरा है। ये टाइम मैं अपने सपनों के लिए, अपने परिवार को एक्स्ट्रा खुशियां देने के लिए, अपनी जेब को एक्स्ट्रा इनकम देने के लिए, अपने घर में एक नई गाड़ी खड़ी करने के लिए, अपने परिवार को लेकर फॉरेन ट्रिप जाने के लिए, अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए और अपने परिवार को सपनों की जिंदगी देने के लिए ये 3 घंटे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो पार्ट टाइमर्स वो होते हैं कि अगर पूरे हफ्ते में मुझे एक एक घंटा मिला, तो ये जो संडे का दिन मुझे मिला है, इस संडे के दिन को तो डेडिकेटेडली मोदी केयर को समर्पित करने हैं, क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है, ये वो जरिया है जिससे कि मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ। स्टिल एक बात कहूंगी, अगर आप डिपेंडेंट हैं लोगों पे, तो ऑब्वियसली हम लोगों को रॉ मटेरियल लोग ही चाहिए, लेकिन मेरी तैयारी कितनी है? तैयारी मतलब क्या मैंने इनफ कॉलिंग की कि मैं छुट्टी के दिन या सेकेंड हाफ में या कभी भी उन लोगों से मिल पाऊंगा जाकर? क्या मैंने तैयारी की? क्या मैंने अपॉइंटमेंट लिया? क्या मेरे पास प्लान बी है? क्या मेरे पास एक एक्स्ट्रा मीटिंग है जिससे मैं जब भी कोई मीटिंग कैंसिल या पोस्टपोन होती है, मैं उस समय में वो मीटिंग कर सकूं, जिसे मैंने ये कहा हो जब भी इस तरफ आऊंगा जरूर आऊंगा। तो सम टाइमर्स से बढ़कर जो पार्ट टाइमर्स हैं, उन पार्ट टाइमर्स को भी तैयारी करनी पड़ती है दोस्तों। हमें तैयारी करके रखना बहुत जरूरी है। हमारा पहला लक्ष्य था 6 महीने में 50,000 का चेक। मोदी केयर में आते ही हमें किसी ने नहीं बताया था कि आप 6 महीने में 50,000 ले सकते हो। लक्ष्य हमने बनाया था, तब अपलाइन के साथ बैठकर बात की थी, ये लक्ष्य है, क्या ये पॉसिबल है? तो अपलाइन ने कहा यस, ये जो आपका टारगेट है ये पॉसिबल है। तो फिर उनके साथ बैठे। कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था फ्रेंड्स, कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं था। मेरी बात का यकीन मानिए, जो मैं जो भी कहती हूँ वो बिल्कुल सच्चाई बताती हूँ। अगर 6 महीने में 50,000 पर मंथ नहीं आया होता, 45,000 आया था, लेकिन अगर वो भी नहीं आया होता तो हम ना इधर के रहते ना उधर के। हमने थोड़ी थोड़ी सेविंग करके जो किराया भाड़ा, वो सब लॉयल्टी का पैसा जो निकाला था ना, वो सिर्फ इसी करके किया था कि छठे महीने में 50,000 आएगा। सब खत्म हो गया था, पिछला भी खत्म हो जाता, आगे 4 महीने तक तो कुछ आया ही नहीं था। पहला चेक 347 रुपए का, दूसरा 1,000, 1,100, 1,200 रुपए का, तीसरा चेक भी इतना ही आया था।
₹2,500 ही शायद आया था। और चौथा चेक आया था, वो भी शायद 6, 7, 8 हजार रुपए के आसपास। दिमाग चक्कर खाने लगा था कि यार और कैसे करें, और क्या नया कर सकते हैं, और नए प्लान दिखाने पड़ेंगे, और लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। तो 5वें महीने का चेक आया 25,000 रुपए, और छठे महीने का चेक आया 45,000 समथिंग। ये थी एक फुल टाइमर की स्टोरी, कि ये पीछे के रास्ते जब बंद करके कोई डिसीजन लेता है कि मुझे इस इंडस्ट्री में इनिशिएट करना है, मुझे यहीं से अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे इसी इंडस्ट्री में काम करके आगे बढ़ना है, तो ये एक सम टाइमर को कुछ चीजें जो ध्यान रखनी चाहिए वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो मैंने आपको सम टाइमर का बताया, पार्ट टाइमर का बताया, मैं फुल टाइमर का बता रही हूँ। फुल टाइमर्स कौन होते हैं? फुल टाइमर्स वो होते हैं जो कि डिसीजन लेते हैं। आई एम सॉरी अगर शब्दों में कुछ ऊपर नीचे हो गया हो तो। फुल टाइमर्स वो होते हैं जो निश्चित ही इस बिजनेस को अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाने लगते हैं। सोर्स ऑफ इनकम जब हम बनाते हैं, तो मैं चाहूंगी कि कोई एक शख्स जो जॉब करते हो हैंड रेस करें। ओके, श्रुति जी अनम्यूट कीजिए। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम। हाँ जी मैम। मैम जब हम जॉब करते हैं तो क्या रूटीन होता है हमारा? मैम सुबह 7 o'clock स्टॉप पर बस आती है, तो 7 o'clock हमें वहां पहुंचना ही होता है अपने सारे काम सात वाइंड अप कर। बजे सारे काम घर के करके 7 बजे आप घर से निकल चुकी होती हैं, स्टॉप पर होती हैं? हाँ जी। हाँ जी। क्या ऐसा होता है कि काम से हटके स्कूल के दौरान आप कोई घरेलू काम करना, जैसे या अपने रिश्तेदारियों में बात करना, या फिर आराम से लेट के कोई कोना ऐसा ढूंढना जहां सुस्ता सको, या टीवी देख लो, या ऐसा कुछ करना? नॉट पॉसिबल मैम, स्कूल जाकर तो सारा टाइम स्कूल के लिए, फोन भी इवन सारा रख टाइम, दिया जाता है रिसेप्शन पर। एग्जैक्टली क्या मन में कोई ख्याल भी आता है ऐसा स्कूल का काम करते वक्त कि हाय हाय घर में तो अभी जाके बर्तन करने हैं, बर्तन पड़े हैं, या फलाना गेस्ट आएगा उसके लिए रोटी बनानी है? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, वो जब स्कूल से निकलते हैं उसके बाद आता है। उसके बाद ख्याल आता है। थैंक यू सो मच श्रुति जी टू वॉलंटियर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों सिंपल सी बात है, जब आप इस बिजनेस में आए हैं तो अपने आप को ये बताइए कि ये मेरा फुल टाइम बिजनेस है, और इसी बिजनेस से मुझे अपने घर के खर्चे चलाने हैं और अपने सपने पूरे करने हैं। आप 9 to 9 कीजिए इस काम को। हमें तो पता ही नहीं हमने कितने बजे से लेकर कितने बजे तक काम किया, सच्चाई बता रही हूँ आपको। आप यकीन मानेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मर्जी है। नहीं पता कि सुबह 7 बजे निकल रहे हैं, 8 बजे निकल रहे हैं, उससे लेट कभी नहीं हुए। ब्रेकफास्ट किया, ये तो बहुत जरूरी है, ब्रेकफास्ट तो करके ही निकलते थे, लेकिन लंच किया है नहीं किया है कुछ नहीं पता। समय के हिसाब से कभी बनाकर पैक कर लिया, कभी रह गया, लेकिन घर से निकल गए। और घर से निकलकर जाते कहाँ थे बताऊं? मैं पूरे दिन तब तक कॉल करती थी जब तक अगले दिन रात 10 बजे का भी अपॉइंटमेंट मिल रहा होता था ना, मैं 10 बजे का भी अपॉइंटमेंट लेती थी। अपॉइंटमेंट लेना मेरी जिम्मेदारी थी, मीटिंग्स करना, वहां जाके प्लान प्रेजेंटेशन करना प्रीत जी की जिम्मेदारी थी। तो मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी थी कि मुझे अगले दिन का पूरा रोड मैप बना के रखना होता था कि हमें इस एरिया में जाना है। और जब पहली और दूसरी अपॉइंटमेंट उस एरिया की मिल गई तो उसी एरिया में अपॉइंटमेंट्स की एफर्ट करती थी। सुबह निकलना, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग के बीच में सिर्फ उतना ही गैप होता था जितना ट्रेवल टाइम, सिर्फ इतना। कोई सिरदर्दी, दिमाग में ख्याल ही नहीं आता था यार फलाने दोस्त के बच्चे का बर्थडे है, यहाँ मेरी रिश्तेदारी में मुझे कहीं जाना है या कुछ करना है। दूसरा थॉट ही नहीं आता था। दिखता क्या था? 50,000 रुपए का चेक। तो एक फुल टाइमर का सबसे पहला रोल है, उसके पास इनफ कॉलिंग मटेरियल होना चाहिए। दूसरा टारगेट एक फुल टाइमर का क्या होना चाहिए? उसको लगातार फोन पे तब तक बात करनी चाहिए जब तक अगले दिन के उसको अपॉइंटमेंट्स ना मिल जाए।
अगर आप इसे फॉर ग्रांटेड ले रहे हो ना, ये फॉर ग्रांटेड ही लेगा, निश्चित कर लिए, लिख लीजिए। अगर आपने इस बिजनेस को फॉर ग्रांटेड लिया है, ये फॉर ग्रांटेड ही लेने वाला है। सफलता आपकी इच्छा है या इरादा, ये आप बताएं। जरा चैट बॉक्स में लिख कर दिखाएं। मैं चैट को ओपन कर रही हूँ फॉर एवरीवन। लिख कर बताएं, सफलता आपके लिए इच्छा है या इरादा? क्या है सक्सेस आपके लिए? व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? ये आपकी इच्छा है या आपका इरादा है? नूतन जी की इच्छा है, ओमवती जी का, अच्छा। इच्छा है या इरादा? अगर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं सुबह 9 बजे बैठकर, तो लिखने की ताकत भी रखिए। दिस इज ऑल्सो अ ड्यूटी ऑफ अ फुल टाइमर। 100% पार्टिसिपेशन, एवरीवेयर, एवरी टाइम, इन एवरी मीटिंग। ये आपका इरादा है तो बहुत अच्छी बात है। सफलता चाहिए या सफलता चाहिए ही चाहिए, इसे अपना इरादा बनाइए। और अगर ये आपका इरादा है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। हर्डल्स आएंगे। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि घर से निकलने से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आया, कोई ट्रैफिक नहीं आया, कोई रेड लाइट नहीं हुई। तो इस बिजनेस में या लाइफ कभी स्मूथ चलती देखिए? हाँ हाँ हाँ, मजे आ गए, मैं तो सुबह उठी, मेरे पास आसपास सर्वेंट घूम रहे हैं, और अब तो क्या हुआ है ना कि मेरे लिए चांदी के बर्तनों में खाना पीना आ रहा है। मैं तो आराम से पैर पे पैर रखकर बैठी हूँ, टीवी देख रही हूँ, पैसा अपने आप आता जा रहा है। ऐसी जिंदगी की अगर आपके पास शुरुआत हो रही है, गॉड ब्लेस यू। लेकिन हम सुबह उठते हैं, कई बार दूध खत्म है, कई बार वो बाहर वो स्वीपर नहीं आया, कभी स्टेयरकेस की सफाई करने वाली नहीं आई, आज सुबह उठ के बहुत सारा काम है, अभी घर में गेस्ट आ रहा है। कितनी सारी उथल पुथल होती नहीं रहती रोजमर्रा जिंदगी में कभी कभी? तो क्या हम क्या करते हैं, मैं नहीं जी रही, मुझे नहीं जीना। कभी ऐसा हुआ है? हो ही नहीं सकता। जिंदगी है, जीनी तो पड़ेगी। क्या कभी ये सोच के घर से निकले हो, आज तो जब सारी लाइट ग्रीन होंगी ना, मैं तो तभी निकलूंगी घर से। कोई भी स्पीड ब्रेकर आया ना, मैं तो वापस घर आ जाऊंगी, मैं क्रॉस ही नहीं करूंगी। कभी नहीं होता। प्रॉब्लम्स आएंगी, पर उनको प्रॉब्लम जब तक समझोगे तब तक भारी लगेंगी। पजल्स का नाम दे दो, पजल्स से निकल जाओगे। तो इरादा बनाकर आगे बढ़ने की कसम ले लीजिए। अगर आप फुल टाइमर है तो फुल टाइमर को सम्मान करना चाहिए इस बिजनेस का। सच्चाई बता रही हूँ, आपके दिन की शुरुआत से लेकर रात तक। yesterday I was not well, from past 2 days I am not feeling well, I am not even able to turn on my camera while meeting। मैं कैमरा ऑन करके भी मीटिंग करने का कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रही। 2 दिन से मेरी मम्मी कहती है देखो, बोलने के लिए भी मना किया गया है, आराम करने को कहा गया है, यू हैव टू टेक रेस्ट, यू टेक रेस्ट। जाओ डॉक्टर के पास जाओ और वापस आओ और आराम से लेट जाओ। मैं कल भी अपने नियम से रात को घर में 9 बजे घुसी हूँ। दिमाग ही नहीं करता, मेरा दिमाग, मेरी बॉडी मुझे अलाउ नहीं करती। ऐसा लगता है कि यार ये काम ऐसा है कि बस अब नसों में चलता है। क्योंकि अभी तो 5 लाख का चेक करना है, अभी तो टीम में 11 डायमंड निकालने हैं इन 2 महीनों में। इस महीने 6 से 7 लोगों ने भरोसा कर रखा है कि मैम हमारे साथ मिलकर डायमंड कराएंगे। 1 लाख लोगों को लखपति बनाना है, 1 लाख लोगों की गाड़ियां लानी है, ये इरादा है। कैसे टिक जाएं, कैसे ना लोगों तक पहुंचे? तो इरादा बनाए। एक फुल टाइमर का पहला कर्तव्य, उसकी ड्यूटी है, इरादा बनाइए कि आपको क्या करना है। इरादा बना लीजिए कि आपको नेटवर्किंग करनी है। तो दिन की शुरुआत जो आप करते हैं ना, वो एक दिन पहले तैयारी के बाद करें। अपने दिन की तैयारी करें, कल मुझे क्या क्या करना है ये मुझे आज ही पता होना चाहिए। मेरे पास 1 हफ्ते का शेड्यूल बना हुआ है, मैं दिखा सकती हूँ आपको। तो अपना शेड्यूल बनाइए। एक फुल टाइमर को हमेशा पता होना चाहिए कल मुझे क्या करना है। हाँ, अगर अगले दिन का कोई शेड्यूल नहीं है, इन केस मीटिंग रह गई है, कोई बात नहीं, किसी नेबर से मिल लो, उस समय कॉलिंग कर लो। एक फुल टाइमर को हफ्ते में एक दिन अपनी पूरी टीम से बात करनी चाहिए। पॉसिबल हो तो रोजाना थोड़ा सा 1 घंटे की टाइम ब्लॉकिंग कर दो। व्हाट इज टाइम ब्लॉकिंग?
मैं 12 बजे से 1 बजे तक अपनी टीम के एक लेग के कम से कम 10 कंसल्टेंट से बात करूंगी, उनका हाल चाल लूंगी, आप कैसे हो। और मैं सभी अपलाइन से ये बात कहना चाहती हूँ, अगर आपके दिल में ये ख्याल आता है कि नहीं जी मेरी टीम है, मैं ही बात कर सकती हूँ, मेरी टीम से कोई और कैसे बात करेगा, तो यकीन रखिए कि अगर आपके अपलाइंस उन्हें फोन करेंगे तो उनको दिल से खुशी होगी। इस चीज को, इस विचार को मन में आने ही मत दीजिए। अपलाइन, पेरेंट्स, गुरु, टीचर्स ये कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, तो बात कीजिए। सभी अपलाइन से ये मैं कहना चाहूंगी, अगर आपके नेटवर्क में 5 लोग भी हैं तो उनसे जरूर बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि जब जरूरत हो, जब बिलिंग की जरूरत हो, पीवी कम पढ़ रहे हो, बीवी कम पढ़ रहे हो, 30 पीवी पूरे कर लो जी, 60 पीवी पूरे कर लो जी, ये ऑफर है वो ऑफर है। बात कीजिए इन विषयों में, लेकिन हालचाल भी लीजिए, कैसा चल रहा है सब। ये रिश्तों का बिजनेस है, जितने मजबूत रिश्ते बनाएंगे उतने जल्दी सफल होंगे। आज मोदी केयर में मुझे पता ही नहीं है, अनकाउंटेबल मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, मेरे पेरेंट की उम्र के बराबर के लोग, इतने सारे लोगों का इतना बड़ा, इतना मजबूत, इतना सुंदर परिवार है कि कल अगर रुपए में 10 पैसे बराबर भी मुझे परेशानी होती है, भगवान ना करे कुछ हो, तो मेरी पूरी फैमिली साथ में खड़ी है। मुझे ये यकीन है। अभी आप में से किसी ने मुझे कोई एश्योरेंस नहीं दिया है। ये है एक फुल टाइमर का काम, बॉन्डिंग्स मजबूत करना। इट्स नॉट ओनली अ बिजनेस, इट्स अ रिलेशनशिप बिल्डिंग प्रोसेस ऑल्सो। तो एक फुल टाइमर को बहुत ख्याल रखना चाहिए कि वो अपनी टीम से एक मजबूत रिश्ता बनाकर रखे। क्या करना चाहिए फुल टाइमर को, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, एक फुल टाइमर को अच्छी किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों मैं एक बात बताती हूँ, अगर मैं रोज सेम बात बताती रहूंगी बताती रहूंगी बताती रहूंगी तो क्या आप इस मीटिंग में आएंगे? क्या ये सेशन कभी बार बार रोज रोज लगातार हाउस पैक हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। एक लीडर के पास, एक फुल टाइमर के पास हमेशा नया मटेरियल होना चाहिए। कई बार प्रीत, मुझे ये पता ही नहीं होता कि प्रीत के पास क्या है खजाने में। आज प्रीत क्या सुनाना चाहेंगी? आज प्रीत ने कोई नई कहानी सुनी, अरे यार तुमने ये कब सुना, तुमने ये कब पढ़ा? तो किताबें आपके सबसे अच्छे दोस्त होने चाहिए। और मैं ये पढ़ी लिखी बात नहीं कह रही हूँ, मैं ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ। जब आप किताबें पढ़ते हैं, आप नया सीखते हैं। एक फुल टाइमर के पास किताबों का खजाना होना चाहिए। मैं अभी भी आपको दिखा सकती हूँ, हमारे ड्राइंग रूम में साइड में एक कॉर्नर टेबल मैंने लगाई है, उसके ऊपर बहुत प्यारी प्यारी, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ, अगर आप खाली बैठे हो, अभी मम्मी मेरी यहाँ आई हुई है, अगर आप खाली बैठे हैं, थोड़ा भी वक्त है, कोई किताब उठाओ और पढ़ो, अच्छा लगेगा। तो एक फुल टाइमर को किताबें जरूर पढ़नी चाहिए, चाहे रोज के 2 पेज पढ़ो। मेट्रो में ट्रेवल करते हो ना, तो वहां पे किताब खोल के पढ़ो, लोगों से बातचीत करो। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बन सकते हैं। लोग आपसे बातचीत करने के लिए ये तरीका भी ढूंढ सकते हैं, आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं। तो दोस्तों जरिए अपने आप निकल कर आएंगे, बशर्ते हम अपने आप को एज अ फुल टाइमर नेटवर्कर तैयार करें। तो पहली बात ये, आपके पास अगले दिन की प्लानिंग होनी चाहिए। दूसरी बात ये, आपको दिन की शुरुआत जल्दी करनी चाहिए। तीसरी बात ये कि अगर आप फुल टाइमर हैं तो आपको किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। जरूर सुनिए, 2 किताबें तो जरूर पढ़िए। जरूर मतलब ये समझ लो, नेटवर्क मार्केटिंग के सिलेबस में है 3 किताबें। ये सिलेबस है आपका। अगर आप एक फुल टाइमर नेटवर्कर हैं तो, पार्ट टाइमर हो तो भी पढ़ो। पहली किताब, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर। बी अ नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर। किसी भी लैंग्वेज के साथ आप कंफर्टेबल हैं, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। अब तो आई थिंक ये 5 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो आप ये किताब अपने सिलेबस का हिस्सा समझे। आपने जिस स्कूल में एडमिशन लिया है, ये आपका बिजनेस स्कूल है। यहाँ पे आपको ये 3 किताबें पढ़नी है। पहली, बी अ नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर। दूसरी किताब, सीक्रेट। सीक्रेट पढ़िए, सुनिए, सीक्रेट की मूवी देखिए, उसको आजमाइए, उसको इस्तेमाल कीजिए। अगर सीक्रेट नहीं पढ़ रहे तो एक और बहुत प्यारी किताब है जिसका नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, वो पढ़ लीजिए, सीक्रेट नहीं मिल रही तो।
और तीसरी सबसे जरूरी किताब जो आपके लिए है वो है रिच डैड पुअर डैड। एमवे जब आया था ना, तो एमवे ने इसे सीडीज के रूप में, कैसेट्स के रूप में, ऑडियो फॉर्म में सबको रटा दिया था, दिमाग में घुसा दिया था। जब आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपका नजरिया बदलेगा, बहुत बदलेगा। तो ये किताबें अपने सिलेबस का हिस्सा बनाइए। एक फुल टाइमर को ये बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं शेड्यूल की। टाइम ब्लॉकिंग, मैंने बताया ना टाइम ब्लॉकिंग क्या होता है। टाइम ब्लॉकिंग होता है अपने दिन के समय को निश्चित कर देना किसी एक काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज सुबह 9 बजे से 10 बजे तक ऑनलाइन मीटिंग करूंगी। क्या ये मैं खाना बनाते बनाते कर रही हूँ? नहीं। क्या ये मैं कोई किताब पढ़ते हुए कर रही हूँ, टीवी देखते हुए कर रही हूँ, व्हाट्सएप चैट करते हुए कर रही हूँ? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मेरा 100% ध्यान, मेरी 100% अटेंशन आप सब लोग हैं। मैं ये मीटिंग कर रही हूँ अपने लिए। तो 9 से 10 का टाइम अगर इस काम के लिए है तो है। अब इसके बाद अगर 12 बजे से 2 बजे तक मुझे कॉलिंग करनी है तो मुझे कॉलिंग करनी है। हमारी टीम के कितने लोग थे टेली कॉलिंग एक्टिविटी में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था? रेज योर हैंड्स। कितने लोग थे जिन्होंने टेली कॉलिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था? और मैं यहाँ पे किसी एक को अनम्यूट करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि क्या रिजल्ट मिले टेली कॉलिंग करने के। मीनाक्षी, अनम्यूट करो जरा, बताएं कॉलिंग करने के रिजल्ट। कॉलिंग करने के जो रिजल्ट आए थे मैम, वो इतने शानदार आए थे कि अपनी डेप्थ से डेप्थ में जाके हमने जब किया था तो एट प्रेजेंट ही किसी का मेरे जो टीम थे वो 60 पीवी की किट मैंने उन्हें प्रोवाइड कराई थी। यानी 60 पीवी के 3 ऑर्डर्स आए थे और 30 पीवी के 2 ऑर्डर्स आए थे मैम, सिर्फ 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर ही। एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा, मैंने सुना है कि आपकी टीम में एक नए लीडर भी निकले हैं और कुछ न्यू भी होने वाला है। हाँ जी मैम, मेरी एक लीडर हैं ओमवती जी, और वो उन्होंने डायरेक्टर किया है इस मंथ और बहुत अच्छा चेक उन्होंने अचीव किया है। और उनका जो स्कूटी का ड्रीम था मैम, वो ड्रीम वो अचीव कर रहे हैं इसी संडे, जो ये संडे आ रहा है मैम। तो स्कूटी आ रही है, वेरी नाइस। अच्छा, पहले ऐसा नहीं और जो लगता था ऑर्डर आए मीनाक्षी थे की मैम, यार कॉलिंग। हाँ हाँ, जो ऑर्डर आए थे ना, वो ऑर्डर इन्हीं की ही टीम की जो डेप्थ में थे ना, जो लोग 30 पीवी के, वो इन्हीं की टीम में आए थे। कई बार ऐसा होता है कि लोग ना अपनी अपलाइन को सुनना ज्यादा पसंद नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि अब हम डायरेक्ट कहीं से ऐसे बोलते हैं ना कि यस, मैं सेक्टर 19 मोती के लाइफस्टाइल सेंटर से बात कर रही हूँ। सिर्फ इसी उससे मैंने बात किया था और उसी से ही 30 पीवी के 3 ऑर्डर्स आ गए थे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया मीनाक्षी। यस, कॉलिंग करने से रिजल्ट आते हैं। अपने दिन के कुछ समय को ब्लॉक कीजिए कॉलिंग करने के लिए। मेरी बात का ना बिल्कुल बुरा मत मानना, मैं आपको एक सच्चाई बताऊं। हम लोग खुद ही अपने आप से, अपने मन से मोटिवेट भी होते हैं और डिमोटिवेट भी होते हैं। आज किसी ने मुझे मिलने के लिए बोल दिया, मोटिवेटेड। मैं कल उससे मिलने गई, उसने जवाब नहीं दिया, डिमोटिवेटेड। अभी 2 दिन डिमोटिवेशन के बाद मेरा मन नहीं कर रहा किसी से बात करने का। आज तबीयत थोड़ी ढीली है, कल घर में कुछ बात हो गई, मेरा मन नहीं कर रहा। परसों यार मेरी डाउन में 2 आईडी लगाई थी, वो दोनों मुझसे खुश नहीं रहते, आज मन नहीं कर रहा। उसके बाद यार मेरी अपलाइन ने मुझे ऐसे बोल दिया, मेरा मन नहीं कर रहा। मन नहीं कर रहा, सीरियसली। कहीं भी रुपए में 10 पैसे बराबर में हमारे मन में आई होती ना, मन नहीं कर रहा, तो शायद अपने घर में नहीं बैठे होते। इससे बड़ी बात नहीं कह सकती मैं आपको। सालों साल 1 BHK रेंटेड में गुजारे हैं, और आज अगर अपने आप को ब्लेस्ड कहती हूँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। स्टेज पे खड़े होकर भी अगर मैं कहती हूँ ना मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, तो वजह सिर्फ मोदी केयर है। वो सबको दे रहा है, समुद्र है समुद्र। आपके हाथ में क्या है? चम्मच, कटोरी, गिलास, कड़छी, बाल्टी, टब, या आपने मोटर लगा ली है? हमने तो मोटर लगा ली है जी।
कि जितना भी ले सकते हैं उतना लेंगे हर महीने। और यकीन मानिए इस नए बिजनेस प्लान की वजह से 3 महीने से लगातार बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, टीम भी बढ़ रही है, नए टाइटल भी अचीव हो रहे हैं, चेक भी बढ़कर आ रहा है हर बार। तो क्यों ना करूं ये बिजनेस में फुल टाइम। और फुल टाइमर्स प्लीज इस चीज का ख्याल रखिए कि ना आप खुद ना आपकी डाउनलाइन आपके समय का दुरुपयोग करें। ये सबसे ज्यादा और फाइनली एक ऐसी चीज है जो एक फुल टाइमर को ध्यान रखनी चाहिए। आज यहाँ बहुत सारे हमारी टीम के लोग होंगे, कोई भी हमारा एक भी मिनट वेस्ट नहीं करा सकता, कोई भी। अपनी टीम को ऑफिस के सिस्टम में डालिए, खुद जाइए। जब हम खुद जाते थे तब हम अपनी टीम को पहुंचाते थे। आज हमारी पूरी पूरी टीम्स राजौरी ऑफिस और 19 ऑफिस में जाती हैं। आज कुछ एक वजह से अगर हम नहीं भी जा पाते तो खुशी इस बात की है कि टीम के अंदर ये कल्चर डेवलप हो गया है। अब टीम जा रही है, क्लोन्स बन गए, इतने सारे अमृता और प्रीत डुप्लीकेट हो चुके हैं, इतने सारे तेज रफ्तार से बढ़ने वाले लोग आ चुके हैं। हमारी टीम को लोग नाम से जानती है, ये सबसे बड़े सम्मान की बात है। तो ये ड्यूटी होनी चाहिए एक फुल टाइमर की कि वो अपनी टीम की भी पहचान बनाए अपने साथ साथ। वो फुल टाइमर हैं तो अपनी टीम को अपने समय की वैल्यू बताएं। अगर फुल टाइमर हैं तो टीम को ये बताएं कि हफ्ते का एक दिन दे सकती हूँ, कौन सा दिन चाहिए बताओ। 6 लेग्स डेवलप करनी है, 6 डायमंड बनाने हैं। उन 6 डायमंड से पूछिए, डायमंड बनना है, पैसा कमाना है, सपने पूरे करने हैं, क्रूज पे जाना है। समीर सर के साथ इस महीने आप डायमंड करके अगले महीने लंच पे जाना चाहते हो, पूछिए उनसे। जो हाँ कहता है यस, क्या आप मेरा कहा मान लोगे, यस तो चलो काम करते हैं। जो कहे अरे देखती हूँ, चलो मैं बताती हूँ, तो बाद में बोल दो, इमीडिएटली बोल दो सॉरी आप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट 6 लोग आइडेंटिफाई कीजिए, उन 6 लोगों को हफ्ते के 6 दिन बांट दीजिए। एक दिन अपने परिवार के लिए, अपनी सेल्फ स्पॉन्सरिंग के लिए रखे। उन 6 दिन डेडिकेटेडली अपनी टीम को लीड कीजिए। तो मेरी तरफ से आज सिर्फ इतना ही। एक फुल टाइमर को सबसे पहले तैयारी करके रखनी है, अगले दिन की तैयारी कॉलिंग करके। अपनी टाइम ब्लॉकिंग कीजिए कि दिन का 1 घंटा मैं मीटिंग करूंगी, दिन के 2 घंटे मैं फैमिली को दूंगी, ये 2 घंटे मैं सिर्फ कॉलिंग करूंगी और इस वक्त से इस वक्त तक मैं मीटिंग करूंगी। टाइम ब्लॉकिंग के बाद ज्यादा जरूरी है एक फुल टाइमर के लिए कि आपके पास आपका शेड्यूल, आपकी डायरी बनी हो। ऑफिस के सिस्टम में जाइए, मीटिंग ट्रेनिंग जरूर लीजिए, टीम को सिस्टम में जरूर बुलाइए। और इसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है, समय को वेस्ट ना होने दें, किताबें पढ़ें। ये जो किताबें आपको सिखा देंगे ना, ये कोई नहीं सिखा सकता। मैं किताबें पढ़ के ही सीखती हूँ। मैं और प्रीत जितनी बुक्स रीड करते हैं, जब भी खाली बैठे हैं तो हमारे हाथ में एक बुक होगी। तो आदत बनाइए। अगर ये आपका इरादा है तो इरादा बनाए रखिएगा दोस्तों। इरादे ऐसे ना हो कि अभी इरादा है अब इरादा नहीं है। वो इरादा होता ही नहीं, वो इच्छा होती है। इरादा बनाइए और इरादा बनाकर अगर काम करोगे तो सच बता रही हूं मैं, दुनिया का कोई भी इंसान, मुझे भगवान भी आ जाके ये बात बोल देना कि नहीं नहीं ये वाली नेगेटिविटी है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे कुछ नेगेटिव दिखता ही नहीं मोदी केयर में, जीरो नेगेटिविटी। मेरे मन में कोई शिकायत है ही नहीं। मैं क्यों करूं शिकायत यार। एक 20,000 रुपए पर मंथ के बंदे को, 20,000 रुपए पर मंथ के बंदे तक ले जा रहा है मोदी केयर, पर डे के लेवल पे ले जा रहा है मोदी केयर। आज मैं 10 से 12,000 रुपया रोज का कमाती हूँ। क्या मेरी औकात थी? बिल्कुल नहीं थी। आज हमारी टीम में मिलियनियर्स हैं। मैं अपने आप एक सेकेंड हैंड स्कूटी नहीं ले सकती थी, मेरी औकात नहीं थी। मोदी केयर ने 2-2 गाड़ियों का मालिक बना दिया है। टीम में 11 गाड़ियां आ चुकी हैं। मेरी औकात थी? बिल्कुल नहीं थी। मोदी केयर ने बना दी। एक 1 BHK रेंटेड में रहती थी, चाहती तो 15 सालों में नौकरी करके नहीं बना सकती थी अपना खुद का घर, नहीं कर पाई थी। मोदी केयर ने करके दिया। तो क्यों ना करूं। मुझे कुछ नेगेटिव दिखता ही नहीं। जो भी आ रहा है मेरे लिए आ रहा है। कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है मेरे लिए आ रहा है, कोई नई ऑफर आ रही है मेरे लिए आ रही है। और जब मेरे लिए ये चीजें मुझे लगती हैं तो मैं एक्साइटेड रहती हूँ। और मैं एक्साइटेड रहती हूँ तो वही एक्साइटमेंट अपनी टीम में शेयर करती हूँ। और जब आप एक्साइटेड रहेंगे एक फुल टाइमर के लिए, मैं चेरी ऑन द केक
बताना चाहूंगी कि एक्साइटेड रहिए, एक्साइटेड रहिए। ये एक्साइटमेंट का बिजनेस है। आप फुल टाइमर हैं, आपको देख के ही सामने वाले शख्स को पता चल जाए। लोग मुझसे पूछते हैं क्या करते हो? मोदी केयर। अच्छा और क्या करते हो? अरे और कुछ नहीं करते, यही करते हैं। भाई इसी ने जिंदगी बदल दी, और क्या करें? तो इन चीजों का प्लीज ख्याल रखिएगा। मैं ऐसे कोई बहुत ज्यादा आपको जादुई टिप्स नहीं देना चाहती, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगी, आप फुल टाइमर हैं तो फुल टाइमर दिखने भी चाहिए। हमेशा रेडी रहें, हमेशा तैयार रहें। वेयरिंग ऐसी हो कि कहीं भी कॉल आया और आपको जाना पड़े तो आप बस उठे और बैग उठाए और चल पड़े। सुबह से उठ के तैयार रहें, रेडी होकर रहना सीखिए। टीम से बात कीजिए, रेगुलर खुद भी कॉलिंग कीजिए। क्या आपने सभी ऑफर्स, सभी पूरी टीम्स को खुद बताई फोन करके? नहीं बताई तो बताओ, अपने डायरेक्ट के स्पॉन्सर्स को फोन करके बताओ, उनकी टीम से बात करो, और बात करने से बात बनती है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। अगर आपने कुछ भी पेन डाउन किया हो तो ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी कोई भी बात अगर आपको बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए आपसे माफी चाहूंगी, लेकिन यकीन मानिए कि मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग ये कहते हैं नहीं अब तो मोदी केयर करना है, लेकिन अगर देखा जाए तो उनके उठने का कोई अता पता नहीं है। ये भी नहीं पता उन्होंने दिन में किसी से बात की या नहीं की है, उनको ये भी नहीं पता आज मुझे किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है। एक पीवी भी मूव नहीं होता कई बार पूरे पूरे दिन, ऐसे फुल टाइमर्स भी हैं। फुल टाइमर का बिजनेस रोज बढ़ना चाहिए, रोजाना। चाहे टीम बढ़ाए, चाहे वो अपनी जिम्मेदारी पे खुद बढ़ाए, रोज पीवी मूव होना चाहिए फुल टाइमर का। तो यकीन मानिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सफलता निश्चित है। मोदी केयर दिल खोल कर सफलता लुटा रहा है, पैसे दे रहा है, गाड़ियां दे रहा है, घर दे रहा है। अभी चौथा लग्जरी हाउस खरीदा प्रमोद आचार्य जी ने, कितना अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। अरे भाई ये नेटवर्क का घर है तो मेरा घर भी ऐसा होगा, इससे आलीशान होगा। तो इरादा बनाइए, फुल टाइमर है तो फुल टाइमर जैसा काम कीजिए, प्यार से अपनी टीम को बड़ा कीजिए, रिश्ते मजबूत बनाइए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। शेयर योर फीडबैक इन द ग्रुप। और रात को 9 बजे हमारी टीम के एक लीडर परिवर्तन ट्रेनिंग देने के लिए आपसे जरूर मिलेंगे। तो रात 9 बजे आप अपने मैक्सिमम न्यू गेस्ट इनवाइट कर सकते हैं। और ये सेशंस इसीलिए हो रहे हैं कि आप अपनी टीम्स को आगे बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा नए लोग आए, और ज्यादा से ज्यादा हम सफलता हासिल करें। थैंक यू मनीष जी, मुझे शुरुआत तो करनी थी, बस सही वक्त का वेट कर रही थी। थैंक यू सो मच।